शुमाली वज़ीरिस्तान में चार्टर्ड MI-8 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक और 8 अफराद शदीद जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर शुमाली वज़ीरिस्तान में परवाज के दौरान ऑयल फील्ड के करीब गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर हादसा तकनीकी वजूहात के बाइस पेश आया। हादसे का इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल या दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। हेलीकॉप्टर शेवा वज़ीरिस्तान ब्लॉक में पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन फराहम कर रहा था। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट पैदा हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टील यूटर जमीन से टकरा गया। जख्मी CMH थल मुंतकिल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात, मीशत के हवाले से अहम अमूर जेर बहस आए। आर्मी चीफ ने कहा कि 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी बुरा है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश को इज्तिमाई काबिजों से शिकस्त मिली। पाकिस्तान मुश्किल और मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल करना चाहता है। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ ने कहा कि बरादर दोस्त ममालिकान चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता शब जो बाइडन की जानिब से जनरल असम्बली के इजलास में शरीक सरबराहान हुकूमत के एजाज में दिए जाने वाले अशाइये में शिरकत की। अशाइये में दीगर ममालिक के सरबराहान मुमतद भी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के क़याम, डिज़ाइन और जामे प्लान बारे तजावीज़ तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में सियाहत के फ़रोग़ के लिए पॉलिसी इक़दाम मुरतब करने की भी हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में सियाहत के फ़रोग़ के लिए 25 रुकनी ख़ुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद स्टीयरिंग कमेटी के ख़ुसूसी रुकन होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। इत्तलात, अक़लियतों और ट्रांसपोर्ट समेत कम्युनिकेशन के सूबाई वज़रा को भी कमेटी में शामिल किया गया है। रुकन कौमी असम्बली अफजल ठोकर, सीनियर एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद के अलावा मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज भी ख़ुसूसी कमेटी के अरकान होंगे। ख़ुसूसी कमेटी 15 दिन में तजावीज़ तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी रही। इसराइली फौज की जानिब से पनागज़ी कैंप और स्कूल पर बमबारी की गई। गजा पर बमबारी से 24 घंटों के दौरान 39 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल से लाई गई 80 नामालूम लाशों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन कर दी गई। तेल अवीव और शुमाली इसराइल में सारन बच उठे। इसराइली फौज ने यमन से दागा क़याम मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल ने लबनान पर ताकतवर मिसाइलों से 10 बड़े फ़ज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक, 51 जख्मी हो गए। बड़ी तादाद में मज़ीद जानी नुकसान का खदशा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत की इत्तलात भी हैं। हमलों में 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा भी किया है। लेबनान और फ़लस्तीन पर जारी इसराइली बमबारी का इंतकाम लेते हुए यमनी अफवाज ने बहिरा अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर हमला कर दिया। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा, ताज़ा हमले में 3 अमरीकी डिजास्टर को निशाना बनाया गया है, जो इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ते जा रहे थे। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में बहिरा, फिजाइया और बरी फौज ने हिस्सा लिया है। 23 बैलिस्टिक और विल्ड मिसाइल दागे गए और ड्रोन से भी मदद ली गई। उन्होंने कहा कि ये हमले इस वक्त जारी रहेंगे जब तक तल अवीव गजा पर हमले बंद नहीं करता और फ़लस्तीनियों को इमदाद नहीं पहुंचाई जाती। दूसरी जानिब मुजाहिदीन फोर्सेस की जानिब से इराक से भी मकबूजा इलाकों में एक अहम हदफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया।
मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर वाजा की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए लीगी सदर मियां नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान और जापान के माबैन दो तरफा तजारती हजम भी बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक तहसीन है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं तो इनका फितना फसाद शुरू हो जाता है। मजीद बोली के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क़ौम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का भरपूर मुकदमा लड़ा। उन्होंने अपने खिताबात में पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की। पूरी दुनिया ने कश्मीर फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ को सुना। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बायकॉट किया, जिसकी तकलीफ करते हुए बाकी ममालिक ने भी इसराइली वज़ीर आज़म का बायकॉट किया। कौम मुत्तहिदा के बाहर तमाशा लगाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं तो इनका फितना फसाद शुरू हो जाता है। जेल में बैठे फितने को मुल्क का सुकून अच्छा नहीं लगता। लाहौर हाईकोर्ट ने नजरबंदियों के सेक्शन 3 की आईनी हैसियत के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने नजरबंदी के सेक्शन 3 को मुअत्तल करने की इस्तदा की। पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए कि मोहलत की इस्तदा की जाए। सरकारी वकील इस सेक्शन पर अदालत की मामलत करे। अदालत समात 1 अक्टूबर तक मुलतवी करती है। वाज़ेह रहे कि नजरबंदियों के सेक्शन 3 की आईनी हैसियत के खिलाफ दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सियासी बुनियादों पर नजरबंदी के अहकामात को इस्तेमाल किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा है कि 29 तारीख को पूरे पाकिस्तान में धरने दिए जाएंगे। पहले हमने शटर डाउन हड़ताल की, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि पीटीआई का हाल देख लें कि लीडर गिरफ्तार हुआ तो पूरी पार्टी तकसीम है। ये लोग चाहते हैं कि वन मैन आर्मी के तहत पार्टियां चलाई जाएं। जमात इस्लामी के इंतखाबात होते रहते हैं। मजीद बोले कि हम जमहूरियत की बहाली और आइन की बालादस्ती की तहरीक लेकर चल रहे हैं। हम हक तो हैदराबाद की तहरीक चला रहे हैं। जमात इस्लामी की जिम्मेदारी है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाए। वीर जमात इस्लामी ने कहा कि हम गजा के लोगों को नहीं भूल सकते। 1 साल हो गया लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों, फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप और स्टेडियम की अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए जरूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि हर कमेटी की जिम्मेदारियां तय की जाएं और काम शुरू किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं। इंतजाम खूब से खूब तर होने चाहिए। चेयरमैन पीसीबी ने स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि स्टेडियम्स के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। अपग्रेडेशन के बाद शायकीन क्रिकेट का व्यू बेहतर होगा और मैच को बहुत एंजॉय करेंगे।
और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयजा खान ने ब्राइडल लुक में हुस्न के जलवे बिखेर कर फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। हाल ही में अदाकारा आयजा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से चंद तस्वीर शेयर की जो मदाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा रही। मज़कूरा तस्वीर में आयजा खान की सुर्ख रंग का रूसी जोड़ा जेबतन किए देखा जा सकता है, जिस पर गोल्डन रंग की कशीदकारी जोड़े को मजीद हसीन बना रही है। इस मौका पर अदाकारा ने गहरा मेकअप कर रखा है और साथ ही भारी ज्वेलरी भी पहनी है।